ओसोलेक्स सस्पेंशन के बारे में आज हम जानेंगे। ये लैक्टुलोज बेस ओरल सॉल्यूशन है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसका यूज़ क्या है, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या होता है, इसका मार्केट प्राइस क्या है और यह किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बारी-बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस सिरप के बारे में, तो ओसोलेक्स सस्पेंशन सिरप है ये। और इसका इस्तेमाल जब मल हार्ड हो जाता है, यानी क्या होता है कि कभी-कभी बच्चा या एडल्ट को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि स्टूल पास नहीं होता है, यानी मल पास नहीं होता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन इतना गैप हो जाता है मल पास करने में, स्टूल पास करने में। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, जो मल जो है वो रेक्टम के अंदर में, मलाशय के अंदर में हार्ड हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि मल का त्याग करते समय, स्टूल पास करते समय काफ़ी पेन होता है। और कभी-कभी क्या होता है कि जो एनस है वहाँ पे जो स्क्रैच आ जाता है, क्या होता है कि वहाँ से ब्लड आने लगता है, इतना हार्ड हो जाता है स्टूल कि पास होने में ब्लीडिंग होने लगता है। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके काम की बात करें, तो ये लैक्टुलोज ओरल सॉल्यूशन होता है, जिसका काम होता है कि इंटेस्टाइन से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करने का काम होता है, यानी कि आँत से पानी को एब्ज़ॉर्ब करके मलाशय में भेजने का काम यह सिरप करता है। और मलाशय में पानी की मात्रा बढ़ने के कारण जो स्टूल होता है, जो मल होता है, वो धीरे-धीरे क्या होता है, लूज़ हो जाता है, नरम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि मल को त्याग करने में या स्टूल पास करने में दिक्कत नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन से आराम मिल जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। अगर कभी कॉन्स्टिपेशन है और स्टूल जो है 2 दिन 4 दिन पास नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया है, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें, तो 100 से 130 रुपए के मार्केट प्राइस पे ये ईज़िली यह सिरप मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसके डोज़ की बात करें, तो अगर इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे में इसका इस्तेमाल करें। अगर बच्चे का उम्र 1 से 6 साल के बीच का है, तो उसमें इसका डोज़ 5 से 10 एमएल दिन में दे सकते हैं, यानी कि 5 से 10 एमएल दिन में, यानी कि इसका डोज़ 5 एमएल करके 5 एमएल सुबह शाम करके दे सकते हैं। या अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो इसका डोज़ बढ़ा कर के 3 बार कर सकते हैं। अगर बच्चे का उम्र 7 से 14 साल के बीच में है, तो इसका डोज़ 10 से 15 एमएल तक हम इसका डोज़ दे सकते हैं, जिसमें 5-5 एमएल करके 3 बार दे सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो, या कॉन्स्टिपेशन कम है तो इसका 5-5 एमएल 2 बार भी दे सकते हैं। अगर हम इसके एडल्ट की बात करें डोज़ की, यानी जो 15 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है, उसमें इसका इस्तेमाल करते समय इसका डोज़ क्या होगा, तो उसमें 15 से लेकर के 30 एमएल तक इसका हम डोज़ दे सकते हैं। यानी कि जितना कॉन्स्टिपेशन है, अगर कॉन्स्टिपेशन एक बार में नहीं ठीक हो रहा है देने से, तो इसका डोज़ हम 2 बार 3 बार कर सकते हैं। यानी दिन में इसका डोज़ हम 15 से 30 एमएल तक इसका हम डोज़ दे सकते हैं एडल्ट के लिए। अगर हम इसके कंपनी की बात करें कि यह किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो यह स्काईमेप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो जनरली इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति में, कुछ पेशेंट में इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें मुँह में सूखापन महसूस होना और इसमें चक्कर आना, पेट में मरोड़ के साथ दर्द का होना, और लगातार क्या है, जो चक्कर आना, सिर में दर्द का होना, ये सब सारे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जब भी करें तो अपने डॉक्टर की सलाह पे करें, और जिस तरीके से डॉक्टर डोज डिसाइड करेंगे उसके अनुसार लें, क्योंकि डॉक्टर जो है पेशेंट का वेट देखते हैं, एज देखते हैं, और समस्या कितनी है उसके अनुसार इसका डोज कैलकुलेट करके बताते हैं। तो किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें और उसी के अनुसार इसका डोज लें।